नमस्कार साथियों, नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद रोशन सर पर। जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल में पता चल गया होगा कि आज जो बिंदु हम लेके रखे आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेटलाइन क्या होती है, कब इसका निर्धारण किया गया था और जब इस इंटरनेशनल डेटलाइन को हम पार करते हैं, यानी कि जो दिनांक जो बदलती है वो इसी इंटरनेशनल डेटलाइन से बदलती है, और जब हम इसको पार करते हैं या पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध में जाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है, एक दिन घटता है या बढ़ता है, इससे संबंधित कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है कि कब घटाना है दिन को, कब बढ़ाना है दिन को। तो आज हम इसी को समझने का प्रयास करेंगे और आज का वीडियो पूरा देखने के बाद में, आज के बाद में आप कभी भी इस बात को लेके कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि पूर्व में जाने पे बढ़ेगा, पश्चिम में जाने पे बढ़ेगा, या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हैं तो फिर क्या परिवर्तन आता है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखना, तभी जाके आपको पूरे अच्छे तरीके से यह समझ पाएंगे। देखो, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था। तो विश्व में 1884 ईस्वी के अंदर वाशिंगटन सम्मेलन में, कब? 1884 ईस्वी के वाशिंगटन सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया। तो कब निर्धारण किया गया था? 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में सम्मेलन हुआ, उसमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया, जो 180 डिग्री देशांतर के सहारे, कौन सी डिग्री देशांतर के? 180 डिग्री देशांतर के सहारे जलीय भाग से टेढ़े मेढ़े रूप में निर्धारित की गई। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है हमारी, या इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, उसका निर्धारण केवल कौन से भाग से किया गया है? जलीय भाग से किया गया है। क्यों किया गया है जलीय भाग से निर्धारण? क्योंकि अगर किसी एक देश के अंदर अगर हम निर्धारण कर देंगे बीच में से होकर के, तो एक ही देश के अंदर एक हिस्से में सोमवार हो जाएगा और दूसरे हिस्से में मंगलवार हो जाएगा। तो ऐसे में इस समस्या से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को जलीय भाग से गुजारा गया है, ताकि किसी भी देश में इस प्रकार का व्यवधान नहीं आए। तो आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को जब हम देखेंगे तब भी आप देखोगे उसमें कि हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, या ग्लोब पर जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, वो टेढ़े मेढ़े रूप में केवल किस भाग से गुजारी गई है? जलीय भाग से गुजारी गई है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण सबसे पहले कब किया गया था? 1884 ईस्वी में इसका निर्धारण किया गया था। कहाँ से गुजारी गई है? तो 180 देशांतर के सहारे केवल कौन से भाग से? जलीय भाग से गुजारी गई है। पूरी की पूरी लाइन भी 180 डिग्री देशांतर जो है उससे नहीं गुजरती है, थोड़ा सा उसके अंदर क्या होता है? विचलन होता है। तो उस बात को आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं कैसे क्या विचलन होता है इसके अंदर। देखो, आप ये एक मैप के माध्यम से आप देख पा रहे हैं इसको, ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, इंटरनेशनल डेटलाइन। ठीक है, हम यहां से देख रहे हैं ये वाली जो लाइन है, ये जो सीधी लाइन है, ये आपके 180 डिग्री देशांतर है। ये जो लाइन मैंने बनाई है ये 180 डिग्री देशांतर है। लेकिन हम इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से ये मोड़ी गई है। यहाँ से ये देखो, ये इसमें क्या आ गया? विचलन आ गया एक। तो यहाँ से इस रेखा को क्या किया गया है? मोड़ा गया है यहाँ से। क्यों मोड़ा गया है? क्योंकि ये जो साइबेरिया का जो पार्ट है, ये साइबेरिया का पार्ट के अंदर से अगर इसको गुजारेंगे तो साइबेरिया के एक हिस्से में दूसरा वार हो जाएगा और दूसरे हिस्से में दूसरा वार हो जाएगा। तो इस समस्या से बचने के लिए इसको यहाँ से थोड़ा सा क्या किया गया है? मोड़ा गया है, और जलीय भाग के ऊपर इसको बेरिंग जल संधि से होते हुए यह आगे की ओर बढ़ रही है। फिर आगे की ओर अब जब आप देख रहे हो इसको, तो यह फिर से 180 डिग्री जो लाइन है उसको पार करते हुए आगे की ओर जा रही है, क्योंकि यहाँ पर एल्यूसियन द्वीप समूह है। तो एल्यूसियन द्वीप समूह को बचाते हुए यह और आगे की ओर बढ़ाई गई है। और फिर उसके बाद में जब वापस से जलीय भाग आ गया तो वापस से इसको मोड़ दिया गया, और फिर यहाँ से जलीय भाग जो है प्रशांत महासागर का हिस्सा, उसके अंदर यह लाइन क्या सीधी आ गई 180 डिग्री देशांतर के सारे। फिर यहाँ से वापस से, यहाँ छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, उन द्वीप समूह को बचाने के लिए फिर वापस से इसको मोड़ा गया है इधर इस तरीके से, और ये जो लाइन है इस तरीके से टेढ़े मेढ़े रूप में
केवल कौन से भागों से होकर के जाती है भाई? जलीय भागों से होकर के जाती है। लेकिन अनुसरण किसका करती है? 180 डिग्री देशांतर के लगभग इसका निर्धारण किया गया है, यानी कि 180 डिग्री देशांतर से ही इसका निर्धारण किया गया है। अब हम देखते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, इसका कौन सा हिस्सा पूर्वी गोलार्ध है, कौन सा हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध है। तो आपको पता है, याद होगा आपको, कि इधर वाला जो हिस्सा जो हम देख पा रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, ये आपको भारत भी नजर आ रहा होगा इसके अंदर। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये इधर अफ्रीका महाद्वीप है। ये वाला जो हिस्सा है, ये पूर्वी गोलार्ध है। कौन सा गोलार्ध है? ये पूर्वी गोलार्ध। मैं लिख भी देता हूं यहाँ, आपको ध्यान रखना है। ये गोलार्ध कौन सा है भाई? पूर्वी गोलार्ध है। और अगर हम बात करें इधर वाले हिस्से की, तो आप ये देख पा रहे हो, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। तो ये पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका कौन से गोलार्ध में है भाई? पश्चिमी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है? पश्चिमी गोलार्ध के अंदर है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध में है। और एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप का अधिकांश भाग है, ये सारे के सारे कौन से गोलार्ध में हैं? पूर्वी गोलार्ध में। और आपको ये भी याद है कि इनका पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध का जो निर्धारण है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा, या जिसको हम ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं, वहां से किया गया है। ठीक है, ये नीचे आप देख रहे हो अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो ध्यान ये रखना है अपने को कि अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो उसका निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया था। 1884 ईस्वी में किया गया था। और ये 180 डिग्री देशांतर के सहारे खींची गई है। लेकिन द्वीप समूह या कोई स्थलीय जो भाग आ गया, उसको बचाने के लिए इसको 180 डिग्री से मोड़ा गया है, विचलित किया गया है। और यह विचलन हमें ध्यान रखना है कि 3 बार यह विचलन किया गया है। एक बार यहां से विचलन किया गया है, फिर यहां विचलन किया गया है, और फिर यहां से यह विचलन किया गया है। तो कितनी बार विचलन हुआ है इसका? तो 3 बार विचलन हुआ है। ये भी बात ध्यान रखनी है। कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में विचलन कितनी बार आया है? तो कितनी बार आया है अभी? 3 बार यह विचलन आया है। अब हमें यहाँ ध्यान देना है कि जब भी हम प्रश्नों की बात करते हैं कि कैसे इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमेशा प्रश्न ये पूछा जाता है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को जब कोई जलयान पार करता है तो दिन के अंदर क्या परिवर्तन आता है? दिन घटता है या बढ़ता है, या फिर क्या परिवर्तन आता है? तो हम उसको समझेंगे कि कैसे इसके अंदर परिवर्तन आता है। देखो, यहाँ पर बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, और आप भी बड़े ध्यान से इसको देखना और सुनना। फिर हम बात करेंगे बाद में प्रश्नों की भी कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या उनका आंसर होगा। देखो, अगर हम बात करें गोलार्ध की, किसकी बात करते हैं हम? गोलार्धों की बात करते हैं। तो आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर कौन सा गोलार्ध है? पूर्वी गोलार्ध। और ये वाला जो हिस्सा है, ये कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध। और हम बात करते हैं कि जब भी हम पूर्वी गोलार्ध की बात करेंगे, तो यहाँ पर जब हमने बात की थी पहले भी, तो यहाँ समय बढ़ा हुआ होता है, यानी कि यहाँ दिन आगे होता है, और जैसे जैसे हम उधर की तरफ जाते हैं, पश्चिम गोलार्ध की तरफ जाते हैं, तो समय क्या होता है? पीछे होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इस वाले भाग में समय आगे होता है, और यहाँ वाले भाग में समय क्या होता है? पीछे होता है। तो कैसे होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से रात को 12 बजे हम क्या करते हैं समय का निर्धारण, कि रात को 12 बजे हमारी दिनांक चेंज हो जाती है, या डेट जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये वाला जो भाग है, इसमें सबसे पहले सूर्य उदय होगा, फिर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता जाएगा, और फिर इधर की तरफ जब आएगा तो यहाँ पर पूरा 24 घंटे का अंतर आ जाएगा। तो यहाँ से शुरुआत हो रही है दिन की, यहाँ से दिन की शुरुआत हो रही है, यानी कि 12 बजे के बाद वाला भाग है ये, और ये 12 बजे से पहले वाला भाग है। इसको अभी यहाँ पहुँचना है, ये यहाँ पहुँचेगा तब यहाँ पर दिन की शुरुआत होगी, या 12 बजे के बाद जो नया दिन लगता है उसकी शुरुआत होगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं इसके अंदर कि अगर हम गोलार्धों की बात करते हैं, तो पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, तो यहाँ दिन हमेशा क्या होता है? आगे होता है, यानी कि एक दिन क्या होता है यहाँ पर? ज्यादा होता है। और पश्चिमी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ पर एक दिन क्या होता है भाई? कम होता है। ठीक है, देखो, अगर यहाँ पर सोमवार रहता है, अगर यहाँ सोमवार है, तो फिर पश्चिमी गोलार्ध में क्या वार होगा? रविवार हो जाएगा। पश्चिमी गोलार्ध में कौन सा वार होता है? रविवार होता है। देखो, पूर्वी गोलार्ध में जब सोमवार होता है तो पश्चिमी गोलार्ध में क्या होता है? रविवार होता है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? गोलार्ध की। अगर मैं आपसे कहूं कि यदि कोई जलयान पूर्वी गोलार्ध से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर पश्चिमी गोलार्ध में जाता है, तो वहां दिन क्या रहेगा?
एक दिन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यदि प्रश्न ऐसे बन जाए कि यदि पूर्वी गोलार्ध में आज सोमवार है तो पश्चिमी गोलार्ध में क्या वार होगा, तो पश्चिमी गोलार्ध में क्या वार होगा, रविवार होगा। यदि प्रश्न पूछा जाए कि पश्चिमी गोलार्ध में आज शुक्रवार है तो पूर्वी गोलार्ध में क्या वार होगा, या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने के बाद पूर्वी गोलार्ध में क्या क्या वार होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक दिन ज़्यादा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, ये तो बात की हमने गोलार्ध की, तो गोलार्ध को ध्यान रखना आप कि इधर उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका की तरफ पश्चिमी गोलार्ध है और इधर ऑस्ट्रेलिया, एशिया, भारत इधर की तरफ पूर्वी गोलार्ध है। अब हम बात करते हैं दिशा से संबंधित है, और यहाँ से अपना कन्फ्यूजन शुरू होता है कि अगर दिशा की बात आ जाए तो दिशा से हम कैसे प्रश्न को हल करेंगे। मान लो कि हम यहाँ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के ऊपर हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से जब हम दिशाओं की बात करेंगे तो यहाँ से जब हम यहाँ खड़े हैं तो ये वाला जो हिस्सा है ये इसकी कौन सी दिशा है, ये इसकी पूर्व दिशा है। ये कौन सी दिशा है भाई, पूर्व दिशा है। और इधर वाली जो दिशा है ये कौन सी दिशा है, ये पश्चिमी दिशा है। किसकी बात कर रहे हैं, दिशा की। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के इधर वाला जो भाग है वो कौन सी दिशा है, पूर्व। गोलार्ध कौन सा है, पश्चिम। बस यहीं से कंफ्यूजन होता है। दिशा से कौन सी है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की, इधर पूर्व, और गोलार्ध कौन सा है यहाँ पर, पश्चिम। बस इतनी सी बात को ध्यान रखना है आपको। इधर गोलार्ध कौन सा है, पूर्वी, और ये आपका जो दिशा है वो कौन सी है, पश्चिम। अब कोई प्रश्न पूछे आपसे कि जब कोई जलयान अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में, या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में जाता है तो समय में क्या परिवर्तन होता है, तो क्या परिवर्तन हो जाएगा भाई, समय एक दिन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी कि तिथि क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, एक दिन बढ़ जाएगी। और अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को यदि हम पश्चिम दिशा से और पार करके पूर्व दिशा में जाते हैं तो फिर क्या स्थिति होगी, तो फिर क्या होगा भाई, एक दिन इसके अंदर से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके अंदर से एक दिन घट जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं और भी समझने का प्रयास करते हैं। देखो जैसे ये एक और आप देख पा रहे हो, ये एक और ग्लोब का है और इसके अंदर आप देख रहे हो कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन और भी हमें मिली हैं इसके अंदर। जैसे मान लो यहाँ पर आप देख रहे हो ये नॉर्थ पोल है, यानी कि उत्तरी ध्रुव है, और इधर आप देख रहे हो ये साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, इनको जो मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये आपकी इंटरनेशनल डेटलाइन जो कौन से देशांतर से खींची गई है, भी 180 डिग्री देशांतर से खींची गई है। फिर यहाँ देख रहे हैं हम कि यहाँ से यहाँ तो क्या था, ये साइबेरिया का जो भाग था, इसको बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को इधर मोड़ा गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर एल्यूशियन द्वीप समूह है, ये एल्यूशियन द्वीप समूह को बचाने के लिए यहाँ पर इसको मोड़ा गया है। फिर यहाँ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री का अनुसरण करती है, और फिर यहाँ से वापस छोटे छोटे द्वीपों को बचाने के लिए यहाँ पर इसको मोड़ा गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कौन सा द्वीप समूह है, किरिबाती द्वीप समूह है। यहाँ कौन सा है, टोंगा द्वीप समूह है, किरिबाती है, टोंगा है। इन छोटे छोटे द्वीपों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में यह विचलन आया है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ मंडे है और इधर क्या वार है, संडे है। गोलार्ध की बात कर रहे हैं अपन। ये कौन सा गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध, और ये कौन सा गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध। तो जब भी हम गोलार्ध की बात करेंगे, अगर पश्चिमी गोलार्ध से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर पूर्वी गोलार्ध में जाते हैं तो वहां पर एक दिन क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ऐड ए डे। ठीक है, और यदि हम पश्चिमी गोलार्ध से, ये पूर्वी गोलार्ध से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके और हम किधर जाते हैं, पश्चिमी गोलार्ध में जाते हैं, तो यहाँ एक दिन को क्या कर देते हैं, हम घटा देते हैं, एक दिन को घटा देते हैं। ठीक है, अब दिशा से संबंधित बात करते हैं। तो दिशा की जब भी हम बात करेंगे तो अगर, क्योंकि ये वाली जो दिशा कौन सी है, ये पूर्वी दिशा है, ये कौन सी दिशा है, पूर्वी दिशा है। और ये दिशा की बात करें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से तो ये कौन सी दिशा है, पश्चिमी दिशा है। ये पूर्वी दिशा है और ये पश्चिमी दिशा है। फिर आपसे कहे कि एक जलयान है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से पार कर पश्चिम में जाता है, पूर्व से पार कर पश्चिम दिशा में जाता है, तो बताइए क्या परिवर्तन आएगा। तो बताओ क्या परिवर्तन आ जाएगा। अगर यहाँ पर क्या है, सोमवार है,
अगर यहाँ क्या है सोमवार है तो यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगलवार। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर अगर पश्चिम दिशा में जाते हैं तो क्या वार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है। यदि हम बात करें कि पश्चिमी दिशा से कोई जलयान अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है तो क्या परिवर्तन होगा। अगर पश्चिमी गोलार्ध में वार क्या है, सोमवार है, पश्चिमी गोलार्ध में वार, ये पश्चिमी दिशा में वार क्या है, सोमवार है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने के बाद में क्या परिवर्तन होगा। तो बताओ भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक दिन कम हो जाएगा, यानी कि एक दिन पूरा 24 घंटे का इसमें क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। तो यहाँ पर एक दिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को हम आसानी से समझ सकते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है कि गोलार्ध की बात कर रहा है या फिर दिशा की बात कर रहा है, क्योंकि पूर्वी गोलार्ध में दिशा कौन सी है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से, पश्चिम, और पश्चिमी गोलार्ध में दिशा कौन सी है, पूर्व। ठीक है। तो अब इसके आधार पर हम आसानी से समझ सकते हैं, या आसानी से जो प्रश्न हमारा दिया गया है उसको इस तरीके से हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं कि वो दिशा पूछा है या फिर गोलार्ध से संबंधित बातें पूछी है। इसी के अंदर आप देख पा रहे हो कुछ और भी इंफॉर्मेशन जो है हमारी, जो हमने पहले वीडियो के अंदर बात की थी। यहाँ पर आप देख रहे हो अर्थ रोटेशन, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष के ऊपर क्या करती है, घूर्णन करती है, और हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है, घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है अपने को। ये आप देख रहे हो ये सारी की सारी जो लाइनें हैं ये क्या हैं, देशांतर रेखाएं हैं। ये कौन सी रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं। आप इधर वाली जो लाइनें देख रहे हो ये 0 डिग्री इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, फिर ये 20 डिग्री अक्षांश, 40 डिग्री अक्षांश, 60 डिग्री अक्षांश, और लास्ट में उत्तरी ध्रुव पे 90 डिग्री अक्षांश। फिर हमने ये भी बात की थी कि दो अक्षांशों के जो बीच का जो भाग होता है उसको कटिबंध कहते हैं, और दो देशांतरों के जो बीच का भाग होता है उसको हम गोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आई होप कि चीजें आप समझ पा रहे होंगे कि क्या किस तरीके से हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से संबंधित जो कन्फ्यूजन है हमारा उसको दूर कर सकते हैं। देखो अब कुछ बातें हम लिख लेंगे कि क्या होता है, देखो नोट करके लिख लेंगे हम। नोट, पूर्वी गोलार्ध से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हुए पश्चिमी गोलार्ध में जाने पर एक दिन घटता है। ये बात ध्यान रखनी है अपने को कि पूर्वी गोलार्ध से जब हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हुए पश्चिमी गोलार्ध में जाते हैं तो एक दिन क्या हो जाता है भाई, घट जाता है। अभी हमने समझा पहले कि एक दिन क्या हो जाता है, घट जाता है, तथा पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध में जाने पर एक दिन बढ़ता है। इस बात को आप लिख करके रखें ताकि आप लंबे समय तक इस बात को याद रख सकें, समझ सकें। प्रश्न देखो, एक नाविक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से पार करते हुए पश्चिम दिशा की ओर जाता है। यहां पर किसकी बात चल रही है, दिशा की, पश्चिम दिशा की ओर जाता है, तो बताइए क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, यहां गोलार्ध की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है किसकी, दिशा की। देखो, एक नाविक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से पार करते हुए पश्चिम दिशा की ओर जाता है, तो बताइए क्या परिवर्तन होगा। तो बताओ क्या परिवर्तन होगा, सोचिए सोचिए क्या परिवर्तन होगा। किससे जा रहा है, पूर्व से पार करते हुए पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, किसको, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को। ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये लो, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। जब हम अपने आप को यहां पर पाते हैं, जब हम अपने आप को यहां पाते हैं तो बताओ इसका ये वाली दिशा कौन सी है, ये पूर्वी दिशा है, और इधर वाली दिशा कौन सी है, ये पश्चिमी दिशा है। बस प्रश्न हमारा आसान हो जाएगा। इधर कौन सी दिशा है, पूर्व, इधर कौन सी दिशा है, पश्चिम। तो क्या कह रहा है, एक नाविक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से पार करते हुए पश्चिम दिशा की ओर जाता है। तो पूर्व से पार करते हुए कहाँ जा रहा है, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। तो बताओ क्या परिवर्तन होगा, बताइए क्या परिवर्तन होगा, आप ही बता दीजिए क्या परिवर्तन होगा। आपको पता चल गया होगा क्या परिवर्तन है। तो क्या परिवर्तन हो रहा है भाई, एक दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पूर्व में क्या है, अगर रविवार है तो जैसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हैं तो एक दिन क्या हो जाएगा भाई, इसमें प्लस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर रविवार है तो यहाँ पर क्या वार हो जाएगा, सोमवार। यानी कि एक दिन का इसमें क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है।
अब अगर यही प्रश्न को दूसरा तरीके से पूछ ले कि अगर कोई नाविक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पार कर पूर्व दिशा में जाता है, पश्चिम से पार कर पूर्व दिशा में जाता है, तो बताइए क्या परिवर्तन होगा। ऐसे में प्रश्न बदल गया, तो अब क्या हो जाएगा, एक दिन घट जाएगा, एक दिन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं प्रश्न के माध्यम से। फिर हम कुछ चीज़ें नोट करके लिख लेंगे। क्या, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व दिशा की ओर जाएंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा भाई, घट जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व दिशा की ओर जाएंगे तो एक दिन घट जाएगा, तथा पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा। बस ये जो नोट है, इस नोट को हमेशा याद रखना और इसको जो नोट्स में इसको बना करके और अपने पास में सुरक्षित रखना, ताकि बाद में भी हम दोबारा से इसका रिवीजन करके और इसको आसानी से समझ सकें। क्योंकि इसमें हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में जाएंगे तो क्या होगा, पश्चिम में जाएंगे तो क्या होगा। तो आप इस बात को ध्यान रखना। नोट क्या है, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व दिशा की ओर जाएंगे तो एक दिन घट जाएगा, तथा पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा। बस, और हमारा जो प्रश्न है वो फिर कभी भी गलत नहीं होगा। आई होप कि आपको आज के बाद में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से संबंधित जो कन्फ्यूजन होता था, अब वो कन्फ्यूजन वीडियो देखने के बाद में नहीं होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी या हमारे जो वीडियो हैं वो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपका प्यार बहुत मिल रहा है और आप जो भी कंटेंट, जो भी वीडियो आ रहे हैं उसके ऊपर बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। लाइक करना ना भूलें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और आगे हम 11th 12th या कंपटीशन सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, प्रयोगशाला सहायक, इनसे संबंधित जो बिंदु हैं या कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो भी हम आगे के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।